जी, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे आप लोग? उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे। दोस्तों आज की इस वीडियो में मेरे पास ये एक फ़ोन है, यहाँ पे आप इसका ये मॉडल चेक कर सकते हैं, कालमी 4G क्लाउड है। तो इसका ये मसला है कि ये जो है एक तो टच स्क्रीन है, ठीक है? और दूसरे नंबर पर ये है कीपैड। तो इसका इस तरह इश्यू है कि जब हम इसे ऑन करते हैं तो एलसीडी जो वो ऑन हो जाती है, कालमी दिखाई भी देता है, लेकिन बाद में फिर दोबारा रीस्टार्ट हो जाती है। तो आप यहाँ पे ये चेक कीजिएगा, रीस्टार्ट होगी तो देखिए यहाँ पे ये बिल्कुल ही मतलब कॉल मी आया, लेकिन ऑन हुआ उसके बाद फिर जो वो बंद हो गया, फिर दोबारा इस तरह से कॉल मी आता रहता है। ठीक है, तो ये इसका इशू है। और इस वीडियो में मैं आपको ये बताने वाला हूँ कि इसे आप किस तरह जो है वो फ्लैश कर सकते हैं। तो वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक देखिएगा, क्योंकि ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा अहम वीडियो है। तो आज की इस वीडियो में हम ये सीखने वाले हैं कि किस तरह हम जो वो इस मोबाइल की जो वो फ्लैश फाइल जो वो ढूंढते हैं। ठीक है, उसके लिए एक छोटी सी ट्रिक होती है जो मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। और वीडियो के आखिर में मैं आपको एक ऐसी वेबसाइट के बारे में बताने वाला हूँ। तो अगर आप इंटरेस्ट रखते हैं तो वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक देखिएगा। ये मो फोन है और आप यहाँ पे ये चेक कर सकते हैं, ये वो बॉक्स है जो फिलहाल मुझे कस्टमर दे के गया है। उसका ये भी कहना है कि ये फोन जो है वो जब ये मसला बना था तो शॉप वालों ने जो वो क्लेम नहीं लिया। ठीक है, तो इस तरह के जो फोन होते हैं ये बहुत ही जो वो कम लोग अपनी शॉप पर रखते हैं, वो इसलिए क्योंकि इसमें काफी सारे यही फ्लैशिंग का मसला आता है। और दूसरे नंबर पर मैं आपको एक और भी चीज बताने वाला हूँ, वो ये है कि इस तरह की जो भी आपको अगर कोई कस्टमर आपकी शॉप पर आ जाता है तो उसे आपने जो वो इस तरह का फोन आपने जो वो उससे लेकर उसकी जो फ्लैश फाइल होती है वो आपने रीड कर लेनी है। उसका ये फायदा होता है कि बाद में आप जो वो उसे संभाल कर रख लेते हैं, और आप जो वो अगर कल को वो इस तरह का फोन आ जाता है तो आप आसानी के साथ इसे जो वो आप उस फाइल से फ्लैश करते हैं तो फोन जो वो वापसी ऑन हो जाता है। इस तरह का अगर आपके पास कोई भी फोन आ जाता है, उसका एक जो वो मेथड होता है वो मैं आपको इस वीडियो में एक्सप्लेन करने वाला हूँ। तो मेक श्योर करिएगा कि वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक देखिएगा, इंशाल्लाह आपको काफी कुछ नया सीखने को मिलेगा। तो आइए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक चीज बताने वाला हूँ, वो ये है कि ये फोन जो है वो दोस्तों MTK है। तो दोस्तों यहाँ पे सबसे पहले नंबर पर मैंने जो वो CM2 MTK2 वाला जो टूल है वो ओपन कर लिया है। अब सवाल ये पैदा होता है कि हमने सबसे पहले क्या करना है। उसके लिए सबसे पहले ये करना है कि फर्स्ट ऑफ ऑल तो हमने फाइल ढूंढनी है। हमने आ जाना है यहाँ पर गूगल पर, और यहाँ पर आपने सर्च करना है कालमी 4G क्लाउड फ्लैश फाइल। ठीक है, ये जब आप सर्च करेंगे आपके सामने काफी सारी वेबसाइट ओपन होगी। आपने वन बाय वन सारों को जो वो नेक्स्ट टैब में ओपन करते जाना है। फर्स्ट लिंक को करना है, सेकंड लिंक को करना है। तो इस तरह से ये एक वेबसाइट आपको दिखाई देगी, इसको भी आपने राइट क्लिक करके अगले टैब में ओपन कर देना है। ठीक है, इस तरह से आपने जो भी फर्स्ट पेज पर जितने भी लिंक आते हैं वो अपने जो वो ओपन कर देने हैं। ये आप यहाँ पे ये चेक कर सकते हैं, ये बता रहा है कि कालमी 4G जो फाइल है वो पेड है, नॉट फ्री। तो ये जो फाइल है वो लोग पेड सेल करते हैं, इसलिए आपको जो वो जब भी आपने सर्चिंग करनी है आपने एक बार लाजमी ज़हन में रखनी है कि वो फाइल आपको नहीं मिलने वाली। ठीक है, अगर बाई चांस किसी ने दी होगी तो आप डाउनलोड कर सकते हैं, वरना उसने जो वो लाजमी उसमें पासवर्ड लगाया होगा। ठीक है, अब यहाँ पे इस वेबसाइट पर आप जब आएंगे तो यहाँ पर ये आपको बता रहा है कि मैंने उसकी जो वो रीड इन्फो की है, प्लस फॉर्मेट किया, उसे फैक्ट्री रीसेट किया है। तो आपने यहाँ पे नीचे आकर किसी भी कोई भी वेबसाइट अगर आपके पास है तो उसको आपने ओपन करके उसमें जो भी लिंक होता है वो आपने जो वो फाइंड करना होता है। अब यहाँ पे ये चेक कर सकते हैं, ये हमारे पास एक लिंक है, लेकिन ये CM2 बेस्ट डूंगल का सेटअप जो वो हमें दे रहा है। तो नीचे आएंगे, यहाँ पर हमें कहीं भी जो वो फाइल का लिंक नहीं मिल रहा, तो हम क्या करते हैं, इसे जो वो बंद कर देते हैं। और यहाँ पर वीडियो में आपको जो वो बताएगा कि मैंने किस तरह जो वो एक डेड फोन को जो वो फिक्स किया। अक्सर यूट्यूब में जितनी भी वीडियो होती है उसके डिस्क्रिप्शन में लिंक लाजमी दिया होता है, आपने लाजमी चेकआउट कर लेना है। अब यहाँ पे ये चेक करें डाउनलोड, और यहाँ पे इसने कोई भी लिंक नहीं दिया होगा, इसने जस्ट वीडियो का लिंक दिया हुआ है। इसे भी हम जो वो कैंसिल कर लेते हैं। और अब इस टैब पर अगर आएंगे तो यहाँ पर ये जो वो उसकी फ्लैश फाइल उसने रीड की है। ठीक है, और उसमें ये लगा रहा है, तो यहाँ पर आपको जो वो लिंक लाजमी मिलेगा। तो देखते हैं हम यहाँ पर आप ये चेक कर सकते हैं, यहाँ पे ये पेड फाइल है। ठीक है, 200 की बेच रहा है, और ये जैज़ कैश का उसने नंबर दिया हुआ है। आप यहाँ पर इससे जो वो कंटेंट करके जो वो इस फाइल को जो वो परचेज कर सकते हैं। ठीक है, इस तरह से लोग जो वो करते हैं। तो अगर आपको कहीं भी इस तरह की कोई फाइल मिल जाती तो ठीक
ठीक है, लेकिन अगर नहीं मिलती तो आपको फाइल जो वो परचेज करनी होगी। ठीक है, अब यहाँ पर ये चेक कर सकते हैं, बूट डंप फाइल है जो फ्री में ये जो वो हमें दे रहा है। इसका लिंक चेक करते हैं, यहाँ पर ये चेक करें, इसने लिंक दिया हुआ है, ये हम ओपन करते हैं तो यहाँ पर ये लिंक ओपन हो रहा है। ये टेराबक्स पर इसने जो फाइल है वो अपलोड की हुई है। तो देखें, अब सवाल ये पैदा होता है कि ये फाइल फुल टेस्टेड है कि नहीं, वो किस तरह पता चलेगा। उसका एक ही तरीक़ेकार है, सबसे पहले नंबर पर आपने इस फाइल को डाउनलोड कर लेना है। अब मेरे पास यही जो मोबाइल था और यही फाइल है, ये बता रहा है कि टेस्टेड फाइल है, आपने इसे डाउनलोड कर लेना है। मेरे पास टेराबॉक्स में ऑलरेडी ये डाउनलोड है, क्योंकि मुझे 3-4 दिन लगे हैं इस फाइल को डाउनलोड करते करते, क्योंकि इसकी जो स्पीड है वो सिर्फ जो वो 10 KB स्पीड आ रही थी, तो बहुत ही ज़्यादा स्लो फाइल हुई है, इसलिए मुझे 4 दिन लग गए हैं। तो अब सवाल ये पैदा होता है, इसे हम किस तरह टेस्ट करेंगे कि ये फाइल वाकई ही ओरिजिनल है या नहीं है। उसके लिए मैं आपको 2 तरीके बताने वाला हूँ। सबसे पहले नंबर पर आपने हमेशा जो भी डिवाइस को आपने फ्लैश करना है, बैकअप ले लेना है। ठीक है, अब मैंने ऑलरेडी ये बैकअप लिया हुआ है। ठीक है, आप यहाँ पे ये चेक कर सकते हैं, जो मेरे पास फ़ोन था मैंने उसकी ऑलरेडी जो वो बैकअप ले लिया है, ताकि अगर ये फाइल मैं लगाऊंगा और अगर फ़ोन डेड हो जाए तो हम ये फाइल दोबारा लगा सकते हैं। ये तकरीबन 3.14 GB की फ़ाइल है, ये मेरे पास उसकी बैकअप फ़ाइल है। ठीक है, अब मैं आपको बताता हूँ कि वो फाइल जो मैंने डाउनलोड की थी, वो फाइल जो वो कितने GB की है। ठीक है, और ये तकरीबन है 4.5 GB की है। अब मैंने इसे जो है एक्सट्रैक्ट किया हुआ है, इसमें आपको जो ये फाइल मिलेगी, ये तकरीबन है 842 MB की है। इसे आप लोगों ने जो वो एक्सट्रैक्ट कर लेना है। ठीक है, आप ये चेक कर सकते हैं। अब आपने आ जाना है यहाँ पे CM2 के फोल्डर में। अब यहाँ पे कई लोगों के कमेंट आ रहे थे कि भाई हम जो वो किसी भी फ़ोन का बैकअप कैसे लेते हैं। उसके लिए मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले नंबर पर आपने क्या करना है, यहाँ पे जो वो इसका जो ये CPU होता है वो आपने जो वो चूज़ करना होता है। ठीक है, अपने मॉडल के हिसाब से। ठीक है, अगर आपके फ़ोन का मॉडल नहीं पता तो आप यहाँ पे जो वो आइडेंटिफाई पर क्लिक करके जो वो फ़ोन को जब आप कनेक्ट करेंगे, अगर उसका जो बूट की है वो डन हो जाता है, यानी कि वो मुकम्मल उसकी जो बूट की डन होती है, मैं आपको करके दिखा देता हूँ। यहाँ पर देखिए, मैं जैसे ही केबल लगाऊंगा ना तो यहाँ पे बूट डन जो वो हमें शो करवाएगा, और जब ये बूट डन शो करवा देगा तब ये इसका मतलब ये होता है कि इसका बूट लोडर जो वो मैच हो गया। हम जो वो आगे से इसकी जो फ्लैश फाइल है वो लगा सकते हैं या इसका बैकअप ले सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे बूट डन हो गया। अब ये हमें फ़ोन की जितनी भी इंफॉर्मेशन है वो सारी निकाल के दे देगा। ठीक है, इस तरह से कुछ आपने करना है। और अगर आपको इस तरह आइडेंटिफाई पर क्लिक करके इसकी जो CPU है वो आपको नहीं पता चलता, तब आपको पास एक और भी तरीका है कि आप यहाँ पर जो वो अपने मॉडल के हिसाब से, जैसे कि अगर आपके पास इन्फिनिक्स है या कोई भी मॉडल है, आप फिलहाल इस तरह के जो भी फ़ोन हमें देखने को मिलते हैं, कालमी हो गया या फिर और G5 भी 4G फ़ोन होता है, उसका यहाँ पे आपको मॉडल जो वो CPU देखने को मिल जाएगा। आप यहाँ पे सारे पर रख के जो वो ट्राई कर सकते हैं। ठीक है, अब मेरा यहाँ पे आइडेंटिफाई पर क्लिक करने से ये फ़ोन डिटेक्ट हो गया। अब आपने यहाँ आ जाना है फ्लैश वाले फैम में, और यहाँ पर आपको ये दिखाई देगा रीड बैकअप। जब आप रीड बैकअप पर क्लिक करेंगे, ठीक है, तो ये फ़ोन की जो फ्लैश फाइल है वो रीड करना स्टार्ट कर देता है। अब यहाँ पर मैं आपको जो वो करके दिखा देता हूँ। तो जब ये फ्लैश फाइल कंप्लीट हो जाएगी तब ये हमसे पूछेगा लोकेशन के आपने अपनी फाइल जो वो कहाँ पर जो वो सेव करनी है। ठीक है, तो आप चाहे तो आप डेस्कटॉप पर भी रख सकते हैं या तो आप अपनी जो वो हार्ड ड्राइव में भी रख सकते हैं। ठीक है, इस तरह से ये पूछता है फाइल। तो अब फिलहाल मेरे पास ये ऑलरेडी बैकअप इसका पड़ा हुआ है, तो मैं इसका बैकअप नहीं लेने वाला। ठीक है, अब मैं आपको बताता हूँ कि हम जो उस फाइल को जो वो किस तरह फ्लैश करेंगे। उसके लिए यहाँ पे आपको दिखाई देगा फ्लैशर स्कैटर फाइल। यहाँ पर आपने राइट क्लिक करके ओपन स्कैटर पर क्लिक करना है, और यहाँ पर ये हमसे वो फाइल पूछेगा जो भी आपने नई डाउनलोड की है। ठीक है, वो ये फाइल है। इसके अंदर ये आपको एक फ़ाइल मिलेगी एंड्रॉयड स्कैटर फाइल। एक चीज़ याद रखनी है, जब भी स्कैटर का नाम आए तो समझ लीजिएगा कि वो फ़ोन MTK है। ठीक है, ये उसकी एक निशानी होती है। अब इसको आपने डबल टैप करेंगे तो आपको यहाँ पे सारे के सारे जो भी इसकी फ़ाइल है वो आपको जो वो यहाँ पे लोड हो जाएगी, और यहाँ पर आपने फ्लैश वाले बटन को आपने प्रेस कर देना है। उसके बाद आपकी जो
फ़ोन की बैटरी है वो एटलीस्ट 50% चार्ज होनी ही चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पर आपके सामने 2 सिचुएशन होने वाली है, तो आपने पहले से जो वो बैकअप लेके रख लेना है। अब ये फाइल लगाते ही या तो फ़ोन ऑन हो जाएगा या फ़ोन डेड हो जाएगा, ये चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। अब मैं फ़ोन लगा रहा हूँ, ये फ़ोन हमारा लग चुका है। अब फ्लैशिंग स्टार्ट हो जाएगी और ये 1 बाय 1 जो भी फाइल है उसमें लगाना शुरू कर देगा। तो जब तक ये फ्लैशिंग कंप्लीट हो जाती है तब तक के लिए मैं जो वीडियो को थोड़ा-सा फास्ट फॉरवर्ड कर देता हूँ ताकि ज़्यादा वक्त ज़ाया ना हो। तो आखिर पर चेक करते हैं क्या वाक़ई फ़ोन ऑन हो पाएगा या नहीं हो पाएगा। तो यहाँ पर दोस्तों फ्लैशिंग मुकम्मल जो वो डन हो चुकी है। अब ये फ़ोन अभी तक ऑन नहीं हुआ, इसे मैं जो वो दोबारा बैटरी निकाल कर दोबारा इसमें जो वो बैटरी डाल कर चेक करता हूँ कि वाकई फ़ोन ऑन हुआ है कि नहीं हुआ। दोस्तों फ़िलहाल मोबाइल ऑन नहीं हो रहा, मुझे जो वो लग रहा है कि ये मुकम्मल ही फ़ोन जो वो डेड हो गया है। तो दोस्तों ये आपने चेक किया कि ये मैंने फ्लैश किया लेकिन ये फ़ोन जो वो डेड हो गया, जो फाइल हमने इसमें लगाई थी। तो अब ये मुकम्मल ऑन नहीं हो रहा, पहले हम एक काम करते हैं, इसे चार्जर पर लगा के देखते हैं। चार्जिंग पर ये लग चुका है, अब हम जो वो इसे ऑन करते हैं। शायद मुझे लग रहा है कि इसकी बैटरी जो वो लो होगी। ये 4% इसकी बैटरी है। अब मैं इसको ऑन करके चेक करता हूँ। अभी भी फ़िलहाल दोस्तों ये ऑन नहीं हो रहा। मैं इसे जो वो अभी फ़िलहाल चार्जिंग पर लगा लेता हूँ और थोड़ी देर के बाद चेक करते हैं क्या ये फ़ोन ऑन होता है कि नहीं होता। तो दोस्तों फाइनली हमारा फ़ोन जो हुआ ऑन तो हो चुका है। अब देखते हैं कि ये आगे जाता है कि नहीं जाता, क्योंकि अगर ये हमने फ्लैश किया है तो
हमें कुछ देर इंतज़ार करना पड़ेगा क्योंकि ये जो वो एक किस्म का रीसेट हुआ है और इसमें तकरीबन 5 से 10 मिनट लग सकते हैं। तो मैं वीडियो को थोड़ा सा फास्ट फॉरवर्ड कर देता हूँ ताकि आपका टाइम ज़ाया ना हो। तो दोस्तों यहाँ पे आप ये चेक कर सकते हैं फाइनली हमारा जो फ़ोन है वो ऑन हो चुका है। तो आपने चेक किया कि मैंने किस तरह एक डेड फ़ोन को जो वो रिकवर किया है। तो इस तरह से कुछ हम फ़ोन को जो वो फ्लैश करते हैं। अगर आपको इस फ़ोन की जो वो फ्लैश फाइल चाहिए तो इसका लिंक आपको मेरे नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा। तो आप फ्री ऑफ कॉस्ट जो इस फाइल को जो वो डाउनलोड कर सकते हैं। बाकी अगर इस वीडियो में आपको कुछ थोड़ा से भी जो वो नया कुछ सीखने को मिला हो तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और दोस्तों मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। Next level, so damn you better be careful. I got an angel and devil, he snaps me straight in the temple. I'm ready to be a rebel, I've got a lot of potential hidden inside of this vessel. That shit is so exponential, I need a first class ticket to the top, no